तो अब मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, आपके सब्र और तहम्मुल का। और ये चूँकि मैं भी इंसान हूँ, तो कहने में या अंदाज़े बयां में अगर कोई ऊंच नीच होगी उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, मगर मेरे ख़्याल में हमारा जो मेन फोकस है कि हमने मिलजुल के एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का सलीका सीखना है। वो सलीका बाइबल मुक़द्दस में भी मौजूद है, कुरान पाक में भी मौजूद है। तो हम अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की और तौफ़ीक दे ताकि हम मिलजुल के एक अच्छे माशरे की तख्लीक पैदा कर सकें। तो अब बिशप साहब को दावत दूँगा। आज मुझे इनके तबसरे से डर ही लग रहा है। मैंने कहा आज मुझे आपके तबसरे से डर। इधर से आ गए, इसमें आ गए, कुर्सी इधर नहीं, काफ़ी देर से चेयर पे बैठे हैं जी। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, बहुत सी बातों पे इत्तेफाक हुआ, बहुत सी बातों पे शायद इतना इत्तेफाक नहीं हुआ। बहुत सी बातों से परेशानी हुई, बहुत सी बातों से खुशी भी हुई। और शायद हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी किसी हद तक ये था कि हम अपने आप को भी झंझोड़ें और हालात का जायज़ा लें। मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का, उनके कल के सेशन के लिए, आज की सारी मॉडरेशन के लिए, कि बड़ी उन्होंने खूबसूरती के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ और कुछ बर्दाश्त के साथ, कहीं भी वो जज्बाती नहीं हुए। अगर इख्तिलाफ़ भी उनसे हुआ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मॉडल उन्होंने हमें हमारे सामने रखा कि इख्तिलाफ़ में भी हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए, बड़े तहम्मुल के साथ अपनी बातचीत को करना चाहिए। बड़ी खूबसूरती से आगाज़ हुआ था आज का कि ख्वाहिश रखना और अमल करना दो फ़र्क बातें हैं। कई दफ़ा हम ख्वाहिश तो रखते हैं, अमल नहीं कर पाते उसको, और यहाँ आकर फिर हम उस गोल तक नहीं पहुँचते। और मज़हबी ट्रेडिशंस के अंदर अक्सरियत और इन मेजॉरिटी ये देखा जाता है कि ख्वाहिश तो है लेकिन अमल नहीं है उसका। मतलब वो क्या है, रूह तो चाहती है कि होना चाहिए, लेकिन वो जो जिस्म और समाज और रवायात इर्द गिर्द हमारे लगी होती हैं, उसके बेसिस पे हम कई दफ़ा उस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते। हमारी सोच जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की सारा दिन, जो हमने गौर किया। आखिरी सेशन थोड़ा सा हैवी डाइट के साथ आया था। थोड़ा सा उन्होंने मसाला वसाला और कोरमा काफ़ी सख्त किस्म का किया, जो ज़रूरी था। शायद कल से वो सूप पिला रहे थे और हल्की हल्की ग़िज़ा दे रहे थे, अच्छी लग रही थी, मीठी मीठी दे रहे थे। आज थोड़ा उसने मसाला दिया। एक बात डॉक्टर साहब ने की जो मैं समझता हूँ कि मेरी भी सोच है, ये मेरी शख्सी सोच है, और शायद अगर ये अक्सरियत की सोच हो जिसमें आपके ईमान को ठेस नहीं पहुंच सकता, तो यह है कि उन्होंने एक अच्छी बात की कि कई दफ़ा खुदा को समझना और खुदा की मर्ज़ी को जानना और उस पर अमल करना, तो दोनों किताबों में बड़ी आसान अल्फाजों में बयान किया गया है। मुश्किल उस वक़्त पड़ जाती है जब जो सेशन हमने आखिरी किया, जब हम उस सेशन में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो दीवारें खड़ी होनी हल्की हल्की शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर साहब का जो मकसद था वो ये नहीं था कि दीवार खड़ी की जाए, उनका मकसद था कि डिफरेंसेस को जहन में रखें और इन डिफरेंसेस के साथ आप फिर भी मिलकर कैसे जा सकते हैं। जो उन्होंने एक अच्छा बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दी, जो मैंने गौर से सुनी, वो ये है कि आप अगर पिछले 4 साल से मोहब्बत की और कॉमनैलिटीज़ की बात करते हैं और एक बहुत बिटर डिफरेंस आ जाता है, तो आपकी वो 4 साल की मेहनत की अगर घंटे में ही ख़राब हो जाए तो फिर आपकी बुनियाद जो है वो
मतलब मजबूत नहीं है। सो इस एक्शन को करने के लिए डिफरेंसेस को भी रखें ज़हन में, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, इंटेलेक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, शायद प्रैक्टिकली भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो शायद जो उन्होंने डिफरेंसेस बताए हमें, ये कोई आज पहली दफ़ा नहीं आए हैं। जिन्होंने स्टडी की है या जो मदरसों में पढ़े हैं, जिन्होंने गहराई में अपनी स्टडीज़ की हैं, वो जानते हैं कि ये डिफरेंसेस बड़े सालों से चल रहे हैं और अभी तक इसका कोई हल नहीं है, और शायद इसका कोई हल निकलेगा भी नहीं, कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों मज़ाहिब के ईमान के पिलर्स हैं। तो आप जब पिलर ही ला देंगे तो वो तो सारा ढांचा ही बैठ जाएगा नीचे। सो ये शायद कोई भी ना करे। लेकिन एक बात जो हमने कल मैंने आपसे शेयर की थी और मैं एक दफ़ा फिर दोहराना चाहता हूँ, और वो ये था कि इंटरफेथ ब्लेसिंग्स के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हम अपनी ब्लेसिंग को कैसे बांटते हैं। रिलीजियस लीडर हैं, जब हम रिलीजियस लीडर्स हैं तो ये हमारा ईमान है और हमारा तजर्बा भी होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमत, कोई बरकत मिली है, इसको हम अक्लमंदी के साथ बांटते कैसे हैं लोगों में, जिससे नफ़रत नहीं पैदा हो बल्कि जिससे बर्दाश्त पैदा हो या मेल मिलाप की रूह पैदा हो। और वो है कि हम हर बात पर इत्तेफाक तो कभी भी नहीं करेंगे। मियाँ बीवी का नहीं होता है, ये तो दो मज़ाहिब की बात है। कभी मियाँ बीवी एक बात पर इत्तेफाक 100% नहीं करते। सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हम में से कौन है यहाँ पर? शायद बिशप साहब ही होंगे, या बिशप साहब से भी, इनसे भी अगर पूछ लें। अच्छा, ये भी हैं। हाँ, बात कर रहे हैं। अच्छा, चले मैं ही सही। तो मैं तो कहता हूँ, मेरी शादी को इस वक्त 30 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको पूरे इत्मीनान के साथ नहीं कह सकता कि मुझ में और मेरी वाइफ में 100% एग्रीमेंट है हर चीज़ पर। नहीं होता, कहीं नहीं होता, तो कभी भी मज़हब के दरमियान भी नहीं हो सकता। दैट इज़ अ रियलिटी। लेकिन इस डिफरेंस के अंदर भी हम फिर भी इकट्ठे होते हैं और हम अपनी बरकतों को, अपने टैलेंट्स को, अपनी नेमत को और को बांटने की कोशिश करते हैं बच्चों के साथ या अपने अजीज़ों के साथ, पड़ोसियों के साथ। और यही शायद इंटरफेथ की थोड़ी सी काविश है। डिफरेंस तो हमारे रहेंगे, बट द इशू इज़, जो मेन इशू है कि हाउ डू वी शेयर आवर ब्लेसिंग्स। जो नेमत आपके पास है, जो नेमत मेरे पास है, इसको हम बांट कैसे सकते हैं जिसमें मज़ीद झगड़ा ना हो बल्कि एक दूसरे को तक़वियत मिले। सो ये सोच लेके जाना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम डॉक्ट्राइनल एस्पेक्ट की गहराई में जाएंगे, जैसे उन्होंने कहा जी थियोलॉजी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कई दफ़ा, लेकिन आज उन्होंने थोड़ी सी कल उन्होंने हमें ये कहा था कि खुदा को समझने के लिए सिंप्लिसिटी है। आज उन्होंने थियोलॉजिकल बेसिस लाई, और थियोलॉजी मैं मानता हूँ बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देती है जब वो इसकी डिफरेंट एक्सप्लेन, चाहे वो इस्लाम की तरफ से हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की तरफ से हो, फिर उसमें जहन जो है वो मुख्तलिफ। अब मैं जज्बात अपने साथियों का भी देख रहा था, अपने मुसलमान भाइयों का भी देख रहा था, जब डॉक्टर साहब दोनों प्रेजेंटेशंस कर रहे थे। अब थी तो वो हक़ाइक़ की बातें, कोई भी उनको झुटला नहीं सकता, ठीक है ना। कुछ बातें हैं जो दोनों मज़ाहिब के लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि फ़ख्र की बात है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हो चुकी हैं या हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ में हुई हैं, जिससे कभी कभी हमें भी शर्म आ जाती है। जैसे आज मैं कहता हूँ कि जो उन्होंने बंदूक की निशानी दिखाई, मैं समझता हूँ कि वो कोई भी क्रिश्चियन जो सही तरीके से सोचता होगा इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा कभी, कि बंदूक की नालियों में अगर बाइबल की वर्सेस या कोट की जाएं या उनके रेफरेंसेस कोट किए जाएं। सो दैट इज़ अ थिंग विच नोबडी विल अप्रिशिएट। इसी के साथ साथ इस्लाम में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आम मुसलमान जो है वो इत्तेफाक नहीं करता। जो लोग कुछ
हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान में या इधर उधर, जहाँ पर वो ये भी तालीम देते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, जो बिल्कुल यानी कि बिल्कुल ही मासूम किस्म के लोगों को मार देते हैं, बमों में मार देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, तो वो इंसानियत का कत्ल नहीं कर रहे, नाम इस्लाम का लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं, कई चीज़ें हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हैं जिससे हम खुद शर्मसार हैं और हमारे पास उसकी कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं है क्यों हो रही हैं। ये जुनूनी बातें हैं, जज्बाती बातें हैं, एक्सट्रीमिज़म की बातें हैं। क्रिश्चियन ज़ायनिज़म की बात की, वो भी एक एक्सट्रीम एलिमेंट है। क्रिश्चियनिटी में भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इस्लाम में भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, दोनों जगह। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात हमारी एफ़र्ट्स की है वो ये है कि हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा मुल्क है, ख़ाह हम अक्सरियत में हैं या अक़लियत में हैं, हम एक खुदा को मानने वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, इसी खुशकिस्मती को हमने अपनी बदकिस्मती बना लिया है। इसी अच्छी खबर को हमने बुरी खबर बना दी है अपने लिए और अपने माहौल के लिए और अपने इस इकट्ठे रहने के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज जो हम चंद सालों से कर रहे हैं, 2-3 सालों से, जैसे आपने 2007 से देखा है कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रही है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में लोग बदलते रहे हैं वक्तन, लेकिन ये बहुत पुरानी एक्सरसाइज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक भी करता हूँ, इख्तिलाफ़ भी करता हूँ एक बात पे कि इत्तेफाक इस बात से करता हूँ कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको भी हमें बाईपास नहीं करना चाहिए, उस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। लेकिन मैं इख्तिलाफ़ जिस बात पर करता हूँ, शायद पहले ज़रूरत है कि एक रिश्ते को मज़बूत किया जाए, एक ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया जाए। जब मोहब्बत हो जाती है तो इख्तिलाफ़ भी बड़े आराम से बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन जब मोहब्बत ही नहीं है और इत्मीनान ही नहीं है तो वहाँ इख्तिलाफ़ जो है वो फिर एक जहर बन जाता है और फिर उससे और मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। सो हमारी कोशिश ये है, हम सब जानते हैं कि भाई अगर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में फ़र्क नहीं है तो फिर ख़त्म करो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को, फिर एक ही हो जाओ। फिर लहदा क्यों है हम? फ़र्क है तो लहदा है ना, उससे तो डिफरेंस, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं अपने ईमान पर फ़ख्र करता हूँ और आप अपने ईमान पर फ़ख्र करते हो और हमें करना भी चाहिए। लेकिन हमारी कॉमनैलिटीज़ जो हैं उसके ज़रिए हमें अपने अंदर एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है, एक पुल बनाने की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पर हम एक दूसरे के घराने की तरफ सफ़र तो कर सकें, बीच में गैप ही ना रहे ताकि हम देख भी ना सकें एक दूसरे को। सो ये एफ़र्ट है, ये कोशिश है। मेरा ख्याल इस स्पिरिट के साथ हम इस चीज़ को वाइंड अप करना चाहते हैं, इस सोच के साथ यहाँ से जाना चाहते हैं कि इंटरफेथ डायलॉग में हमारी इस वक्त कोशिश यही है, हम ये जानते हुए कि हम एक नहीं हैं, हम अलग-अलग हैं, लेकिन हम अपनी अलहदगी को कड़वाहट, दुश्मनी या लड़ाई की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। हम अपनी अलहदगी को ऐसी चीज़ पर लेके जाना चाहते हैं जहाँ हम अपनी नेमतों को एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं। मैं इसका तजर्बा, इसको मेरे भाई जबरान को इसका पता है, जबरान नहीं रिजवान को, आजकल जबरान रिजवान एक ही चीज़ है। अच्छा, बात यह है कि कुछ अर्सा पहले मैंने नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन कुछ दोस्तों को पता है उसका, मैंने कुछ दोस्त बुलाए और वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजियस लीडर्स थे, इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने उनसे कहा कि आज आप मेरे घर आएँ और हम खाना खाएंगे। पता नहीं उन्होंने किस मूड में एक्सेप्ट कर ली बात एक्सेप्ट, और आ भी गए। और उनमें से एक बुज़ुर्ग थे, काफ़ी सीनियर थे, और वो मेरे लिए एक नई बात थी, नया तजर्बा था। जब हमने खाना खा लिया, हम बैठ गए, चाय पी रहे थे, जब उठने लगे तो उन्होंने कहा, बिशप साहब ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, शायद आप इसको नहीं समझ पाएंगे।
मैंने कहा क्या बड़ी बात है कि आपके साथ आपके घर में आपके दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर रोटी तोड़ना और खाना खाना हमारे लिए बहुत बड़ा कदम है जो हमने ले लिया है। सो मैं जो इससे खुशी भी हुई, हैरानगी भी हुई, लेकिन एक खुशी भी हुई। सो मैं समझता हूँ ये भी इंटरफेथ की एक एक्सरसाइज है। इसका ये मतलब नहीं कि हम एक हो गए हैं, वो क्रिश्चियन हो गया और मैं मुसलमान हो गया, ऐसी भी बात नहीं। लेकिन ये है कि हम कम से कम अब एक दूसरे के घर में एक दूसरे के प्याले में चाय तो पी सकते हैं। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे का गिलास नहीं शेयर करते, एक दूसरे का प्याला नहीं शेयर करते। और ये ज़रा थोड़ा सा तकलीफ़ दे बातें हैं। कई क्रिश्चियन घरानों में भी ऐसे होता है, कई मुस्लिम घरानों में भी ऐसे होता है, ठीक है ना। जो गैर मुस्लिम है उसके बर्तन अलहदा और जो गैर क्रिश्चियन है उसके बर्तन अलहदा, इस तरह की बातें। मैं अपने घर में एक खातून है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, ये तजर्बे की बातें हैं, बताना चाहता हूँ। ये वो गरीब लोग हैं जिनको इल्म नहीं अपने मज़हब की, ये वही बातें बोलते हैं जो आप और मैं अपने लोगों को सिखाते हैं। दे आर इलिटरेट पीपल, मगर उनका ईमान आपके बयान से बनता है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है ना। हमारे तो ये लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। तो ईमान जब वो आप जैसे अपना खुतबा देते हैं, उसका नाम राबिया था, उसने मुझे पाला भी है। कच्ची थी वो औरत, कराची के मैं रहने वाला हूँ, तो कच्ची ज़ात है, आप जानते हैं कि ज़ात है कच्चियों की। तो थी वो हमारे घर आती थी, हमारे घर काम करती थी, वो हमें खाना खिलाती थी, नहलाती थी, सब कुछ करती थी। हाँ, मेरी बेटियों को भी उसने नहलाया है और तैयार किया है। ये पुरानी बात है, हम छोटे थे तो मेरी वालदा ने कहा, जब खाना खाते थे हम कहते राबिया तू भी खाना खा ले। नहीं मैम साहब मैं नहीं खाना खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा। तो हमने पहले तो नोटिस नहीं किया, लेकिन हमने कुछ अरसे के बाद देखा कि ये खाती पीती कुछ नहीं। तो एक दिन मेरी वालदा ने उससे पूछ ही लिया कि राबिया तू खाती क्यों नहीं है खाना हमारे घर, तुझे इतनी जब हम खाना देते हैं पूछते हैं तू खाती क्यों नहीं। कहने लगी मौलवी साहब ने कहा है मेम साहब कि मसीहों के घर से खाना नहीं खाना, क्योंकि ये लोग जो हैं ये सूअर खाते हैं, सूअर का गोश्त खाते हैं, इसलिए तू ये खाना नहीं खाएगी, मतलब इसलिए मैं नहीं खाती आपके घर से खाना। अब वो बेचारी एक सादा अनपढ़ खातून थी, उसको सिर्फ ये कहा कि राबिया हमारे घर में खाना कौन पकाता है, तू पकाती है ना, तेरे हाथ से पकता है जो हम खाते हैं। तो तूने कितनी दफ़ा देखा है कि ये चीज़ हुई है। तो एक सेकंड लगा उसकी सोच को बदलने के लिए, और उसी दिन से फिर वो शुरू हो गई। तो ये चीज़ें हमने खुद दीवारें खड़ी की हैं, हम जो मजहबी रहनुमा हैं। अगर आज नफ़रत है, आज दूरी है हमारे लोगों में, तो इसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी कुछ हमारी भी है। कुछ हमारे अकीदों की बातें तो जो हैं वो हैं अपनी जगह, लेकिन उनको एक्सप्लेन हमने कैसे किया है, उनको हैंडल हमने कैसे किया है, उनको हमने समझाया किस तरीके से है, इससे भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं। डिफरेंस से मैं डिनाई नहीं करता, डिफरेंसेस हैं जी। एक बात कहना चाहता हूँ कि पार्टीशन से पहले हिंदू हमारे साथ यही कुछ करते हैं, और मतलब वो बर्तन अलग करना और खाना पीने से, वो तो अब भी करते हैं, वो तो हिंदुओं के साथ भी करते हैं। हाँ, उनका तो कास्ट सिस्टम ऐसा है। आज हम भी उन्हीं के रास्ते पे चल पड़े हैं। सो बात ये है कि आई थिंक जो हमने रोया देखी है, जो विज़न देखा है कि हमने पाकिस्तान से जो बर्दाश्त की रूह को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, इसको वापस लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो हमने जज्बात को ज़्यादा वो दे दिया है, मुकाम दे दिया है, इसको अपनी जगह पर लेके जाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो हमने हर चीज़ को मज़हब का रंग दे दिया है, इस पर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। चाहे वो क्रिश्चियन चर्च के हवाले से हो, चाहे वो इस्लाम के हवाले से हो, ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं। और मेरा ख्याल यही हमारी कोशिश है। मैं डॉक्टर साहब के साथ एग्री करता हूँ, हमें इख्तलाफात ज़हन में रखने चाहिए, लेकिन आइए पहले जो हमारी कॉमन चीज़ें हैं
इसमें हम आपस में एक रिश्ता अपना इस रस्सी को इतना मजबूत कर लें कि जो इख्तलाफात हैं वो इस रस्सी को तोड़ ना सके या काट ना सके। ये एक कोशिश है। इन्हीं बातों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप भाई एक ख्वाहिश है हाँ कि इस हवाले में अभी तक जितना काम हो चुका है, जी मेरी ये ख्वाहिश है कि अभी तक अगर वो काम हमें मिल जाए किसी सीडी की शक्ल में या टेलीविजन शक्ल में, तो मेरे ख्याल में पहले काफ़ी मेहनत आप पहले कर चुके हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा जिसमें हम शरीक नहीं हो सके। ठीक, आपको इतला तो मिल सकती है कि हमने क्या क्या किया है और इसमें क्या फ़ायदा हुआ है अभी तक। जैसे आज हमने कॉमन एक्शन की बात की है, कुछ कॉमन एक्शन पे अभी हम मुकम्मल तौर पर